हाथ जोड़े के विनय हमारी सो बिनती सुनो श्रीमान भले जू। हाथ जोड़ के विनय। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जनता जनार्दन जिंदाबाद। और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं घर घर जाकर प्रचार जोर शोर के साथ किया जा रहा है। और क्या कुछ है अपील हमारे प्रत्याशी गोविंद तिवारी जी की, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक पूरा विस्तृत परिचय आप सभी के सामने। वार्ड नंबर 2 कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ मैं वार्ड नंबर 2 से। हमारा ये रात्रि हमारा शेड्यूल है 2-3 घंटे का, रात में हमें घूमना ही घूमना है। मतलब 9-10 बजे हमारा प्रचार बंद हो जाता है। ये हमारा, मैं आपको बताऊं, ये हमारे लिए वार्ड, ये हमारा इसी वार्ड में हम पैदा हुए, यही वार्ड हमारा है। ये हमारा वार्ड, ये हमारा पूरा परिवार है जी। इस पूरे वार्ड में लगभग 10 कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी आती हैं जी। ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला वार्ड है। ये झंझन देवी महुआ रोड से स्टार्ट होकर के ये पेप्टेक टाउन तक हमारा वार्ड जाता है जी। तो अब इतने बड़े एरिया में लगभग 10 कॉलोनियाँ हैं। हर कॉलोनी की एक अलग अलग समस्या है। जैसे हम पेप्टेक टाउन को ले लें तो पेप्टेक टाउन की एक अलग समस्या है ना। तो वहाँ पे मैंने जाके लोगों से बात की, जाके पेप्टेक टाउन में घूमे, लोगों से बात करी, तो वहाँ में मालूम पड़ा कि वहाँ की एक अलग समस्या है, वहाँ का एक अलग सिस्टम चलता है वहाँ का। तो जैसे अपन कीर्तिनगर कॉलोनी में आए तो यहाँ की एक अलग लड़ाई है। मतलब हर कॉलोनी की अलग अलग समस्या है। ये हम गौतम नगर तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी अलग समस्या, डिपो कॉलोनी की अलग समस्या। तो एक बहुत बड़ा बाढ़ होने के नाते एक बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। दूसरी बात, मतलब चुनौतीपूर्ण है चुनाव के बाद जी। प्रत्याशी को चुनौती है चुनाव के बाद। जब वो चुनाव जीत के जाएगा तो उसको वार्ड में काम बहुत है, काम करना पड़ेगा। और काम करने का तरीका पूरे वार्ड को हमारा पता है, क्योंकि अभी हम कोई पार्षद नहीं है, कोई पार्षद के किसी पद पे नहीं है। उसके बाद लगातार हम वार्ड की सेवा 3-4 साल से लगातार कर रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी जनता को पता है। लगातार हम प्रयास में हैं, जितना हमसे बनता है वार्ड की सेवा में हम लगातार करते हैं जी जी। कोरोना काल के दौरान भी मीडिया ने देखा है आपने किस तरीके से पूरे वार्ड में सैनिटाइज करवाया था। तो जिस तरीके से जनता का ये हुजूम आपके साथ है, इस जनता जो पीछे जनता खड़ी है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग कहते हैं कि ये जनता लोग बाग खरीद कर लाते हैं, तो ये जनता कैसी है? ये जनता हमारा मैंने आपसे बोला, ये वार्ड हमारा परिवार है। हमारे साथ जितने भी लोग साथ में हमारे हैं, ये हमारे पूरे परिवार के लोग हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति किराए का व्यक्ति नहीं है। ना हमारे पास दारू पिलाने के लिए है, ना हमारे पास उल्टे सीधे खर्च करने के लिए है। हमारे सबको पता है, सबको हमारे काम करने का तरीका पता है। ये सब लोगों का प्यार है। इन सब लोगों ने ही मुझे चुनाव लड़ाया है। इन सब लोगों के कहने से ही हम चुनाव लड़े, अपनी मर्जी से हम चुनाव नहीं लड़ रहे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सीट आगे चल के सम्मानित सीट होगी। मैं लगातार 4 वर्ष से वार्ड में काम कर रहा था। मैं ये सोच के नहीं कर रहा था कि मुझे अगला चुनाव भी लड़ना है। वो किस्मत मान लो, या हमारा भाग्य मान लो, या राधा रानी की हमारी कृपा मान लो, या हमारे पूरे वार्ड के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लो, जो हमारे ऊपर है। सम्मानित सीट हुई, उसके बाद ही मेरे मन में विचार लिया था। मैंने 17 तारीख को फार्म जमा किया। तारीख थी 18 को लास्ट डेट थी। 17 को मैंने फार्म जमा किया। जब सब लोगों से मैंने बात कर ली, सब लोगों ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम चुनाव लड़ो। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव हमारी जनता पार्टी की लड़ रही है। वही चुनाव, वही हमारी सभी लोग वही काम कर रहे हैं, वही चुनाव में जिताएगी जी। चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? जनता जनार्दन को क्या बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जो विपक्ष में मजबूत दल हैं या जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कुछ बागी प्रत्याशी हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, अभी हमारे वार्ड में भाजपा का ही पार्षद था। वर्तमान पार्षद भाजपा के थे। लगातार उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं बची अब, क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है। अभी विधायक तो कांग्रेस का 3 साल से है। इसके पहले ही विधायक उनके थे। नगर पालिका लगातार अध्यक्ष उन्हीं के बनते आ रहे हैं। उसके बाद भी वार्ड में काम नहीं करा पाए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको तो वोट मांगने किसी के पास नहीं जाना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। जब आपकी सत्ता सब कुछ आपका था, उसके बाद आप वार्ड में काम नहीं करा पाए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और एक हंसी की बात और, इन लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती है, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो लोग हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि आप निशान ले आओ, भाजपा का निशान ले आओ, भाजपा का फूल ले आओ, हम चुनाव जीत आएंगे। बोले आदमी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहा, भाजपा को पसंद करता है, बोले भाजपा को वोट, भाजपा का निशान ले आओ, हम चुनाव जीत आएंगे। कांग्रेस लगातार वार्ड में जितना हमसे बना,
बात कांग्रेस और बात भाजपा की नहीं है, ये मोहल्ला चुनाव है, व्यक्तिगत बात। ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये पार्टी बेस का चुनाव नहीं है। पार्टी का देख लिया काम, लगातार पार्षद भाजपा के रहे वार्ड में, उनका काम देख लिया। अभी 4 दिन पहले 8 दिन पहले एक चंचल बिहारी मंदिर पे एक डिबेट का कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारे वर्तमान पार्षद जी से पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई आपने वार्ड में क्या क्या काम किया, तो वो अपनी उपलब्धियां गिना रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पूरे वार्ड में 5 कॉलोनियाँ हैं। हमें हंसी आ गई। हमने कहा हमारे पार्षद जी को ये नहीं मालूम कि हमारे वार्ड में 5 कॉलोनियाँ हैं कि कितनी कॉलोनियाँ। हमारे वार्ड में 9 कॉलोनियाँ संपूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं। एक कॉलोनी ऐसी है जो हमें लगता है कि 2-3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट वो भी हो जाएगी। और जब उनको ये नहीं पता कि हमारे वार्ड में कितनी कॉलोनी है, आप वार्ड के अंदर जाके देखो, उनका काम अलग दिखाई देगा आपको। सारी नालियाँ बिल्कुल पटी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट एक नहीं जलती। सिर्फ आवासीय कामों पे ध्यान दिया गया, जहाँ पे उनका सिस्टम सेट होना था। उन्होंने वार्ड का विकास नहीं, उन्होंने अपना विकास किया है। वर्तमान 10 प्रत्याशी वार्ड से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, जनता से कोई मतलब नहीं। उनको अभी ये पता नहीं है कि हमारे वार्ड में कितनी कुलियाँ हैं, कितनी रास्ता कौन रास्ता कहाँ को जाती है, उनको ये नहीं मालूम। अब उनका भी जो हमने आपको बताया, जो डिबेट हुई थी अभी 8 दिन पहले, तो पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा, जो भाजपा वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनसे पूछा कि भाई अगर आप मान लो जनता ने आपको चुनाव जिता दिया तो आप क्या करेंगे वार्ड में? तो उन्होंने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे जी। तो भाई ये मुख्यमंत्री का चुनाव है क्या कि आप युवा को रोजगार दोगे? आपको ये नहीं मालूम कि पार्षद के काम क्या है? अरे जो नाली नर्दा को चुनाव हुआ भैया, जो नाली नर्दा को चुनाव हुआ, पहले नाली साफ करवा लो, स्ट्रीट लाइट लगवा। जो मूलभूत समस्या है जी, हर बार चुनाव होता है, हर बार नाली की समस्या, हर बार वही समस्या पे अटके उगांगे का जो बढ़े नहीं पा रही, उगांगे को बातें नहीं हो पा रही। आज आप भागीरथ कॉलोनी चले जाओ, अभी वो नई कॉलोनी बनी है, लगभग इतनी भी नई नहीं है कि मान लो 2 साल पहले भी बनी हो, 7-8 साल 10 साल से वो कॉलोनी है। आप जा करके देखो, एक पानी बरसता है वहाँ से कोई निकल नहीं पाता, ना वहाँ पे रोड है ना वहाँ पे नाली है। आप सोहरा पहाड़ी जाके देखो, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। आप गौतम नगर जाके देखो, इतना बड़ा नाला बहता है कि पूरा पानी भर जाता है प्लाटों में। हर वार्ड की अलग अलग एक गंभीर समस्या है। आप डिपो कॉलोनी चले जाओ, डिपो कॉलोनी में एक माता का मंदिर है, जहाँ पे लगातार मांस मंडी का पूरा पानी बगल में भरता है। हमारी दुर्गा माता बदबू में बैठी हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये बातें तो करती हैं बहुत बड़ी बड़ी, मगर धरातल पे ये जीरो है। इनके पास इनको काम करने का इनके अंदर जज्बा ही नहीं है। ये लोग कहते हैं नगर पालिका में काम नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? भाई जनता ने हमको चुना है, जनता ने हमको वोट दिया है, जनता का विश्वास, जनता ने हम ऊपर विश्वास किया है। अगर हम उस विश्वास पे काम नहीं करा पाए तो फिर हम क्या मुंह लेकर के वार्ड के अंदर जाएंगे और क्या लोग हम उनसे आँख से आँख मिला के क्या बात कर पाएंगे? अरे यार, आप नगर पालिका जाओ, अपनी बात को बोलो, अपनी बात के लिए अड़ो। अगर वो आपका काम नहीं करते तो ले जाओ, पब्लिक जनता पूरी वार्ड की तैयार है, ले जाओ 1230 डूला जाके नगर पालिका में। कैसे नहीं काम हो? तो हमने कराई, हमने ज्ञापन दे नगर पालिका में, हमने मटका फोड़ी, हमने काम नगर पालिका में करे। हम इतिहास उठा के देखो आप पहले कि हमने नगर पालिका में कितने काम करे और कितनी बार हमने मटका फोड़े। सब जने कहते भैया सरकार भाजपा की, मटका ना फोड़ी तो जेल चले जाओ। तो अपनी चले जाए तो चले जाए। अब कोरोना काल में गल्ला गिलाने हमारी SDM साहब से बात हुई थी, सुनने हुए पर केस लगवा दो तो क्या गल्ला हम अपने घर गिलाने मांग में गए थे क्या भैया? हम गल्ला जनता गिलाने मांग में गए थे, अपने वार्ड गिलाने मांग में गए थे। हमने जो कही थी उनसे कि जितने हमारे वार्ड के जो गरीब लोग हैं, वास्तविक गरीब लोग हैं, आप सर्वे करा लो, उनको यदि ज़रूरत है तो आप लिस्ट बना के उनको आप गल्ला दे दो। उनकी पर्ची मर्जी मत देखो, आप उनका राशन कार्ड देखो कि राशन कार्ड सफ़ेद है कि काला के पीला, उसको छोड़ो। आप जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आप राशन दे दो। इतनी सी बात बोल गए थे हम SDM साहब के, इतनी सी बात बोल गए थे। वहाँ से 3 आदमी गए थे, उन्होंने ऊपर केस लगा दो। अब जमानत कराई हमने 1.5 महीना पहले। तो ना अपन जेल जावे सट रात भैया, ना अपन कोतवाली जावे सट रात। हम बहुत मजबूत हैं, 15 साल से नेतागिरी कर रहे हैं। भाई एक अलग बात है कि हम शहर की करते। हमने सोची यार हमारे वार्ड तो उपेक्षा को शिकार है, हमारे वार्ड में इतने काम है, हम यार अपने वार्ड के काम कराएं कि शहर के काम? शहर तो हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है, मगर वार्ड भी तो हमारा घर है। सर्वप्रथम जिम्मेदारी हमारी वार्ड की है, हमें वार्ड का काम कराना है। पहले वार्ड की जो समस्या है हमको वो निपटाना है। मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठकर जो वार्ड के काम है हमको वो काम कराना है। और जनता ने ही हमको चुनाव लड़ाया है, जनता के ही हम प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के तो हैं बाद में, हम प्रत्याशी जनता के आए। जनता ने हमें लड़ाओ चुनाव, अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हम, जनता ही लड़ा रही। हमारे संग जितने भी आदमी खड़े, आप सबसे पूछ सकत, सबसे बात कर सकत, सब मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। उन्होंने कही भाई साहब अगर हम काम न कर भी तो हम खा भी का, तो अपनी भैया काम करके शाम के 5 बजे आओ लौट के, तो 6 बजे चल भी। हम
आनी बहुत उनके फ़ोन आ जात कि भैया चलो चल रहे हैं। हमने कहा आज को कैंसिल करो, आज नहीं जाने। मैं कहा नहीं भाई जब चल रहे हैं, सबके अंदर उत्साह है, सबके अंदर जुनून है, सब चाह रहे कई बार वार्ड को हमारे विकास हो। सबने मन बना लो। ई बार उन्हें नहीं है मतलब, ना भाजपा से मतलब है, ना उन्हें कछु से मतलब है, उन्हें सब गोविंद तिवारी से मतलब है और कांग्रेस से मतलब है। ई बार चुनाव जीत है। जी, क्या नाम है आपका? गोरी बाई लखेरे। किस वार्ड से हैं आप? हम 1-2 नंबर वार्ड से। क्या कहना चाहेंगे आप अपने हम पार्षद चाहते के हैं लिए? कि हम कैसा अपने सफर? पार्षद को नहीं को बनाए, गोविंद महाराज को। जे बन जाएंगे तो हमको सहारा हो जाएगा कि जो काम है हम इनसे कहेंगे तो ये हम आप करेंगे। और कोई आता है वोट दे ले जाता है और काम कुछ नहीं करवाता है। कभी पूछने नहीं आते कि कोई परेशानी है, पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी, लेकिन जो करवाते हैं तो ये करवाते हैं। अब लाइट चली जाती है तो ये तुरंत फ़ोन लगाते तो लाइट आती है, नहीं तो लाइट ही। और किसी से कहा हमको नहीं है पता, भाई अपनी अपनी समस्या अपने देखो। तो अब क्या करें? अब जब समस्या जो को हल करें हम तो नहीं चुन भी। अब जे हमारी समस्या करत मोहल्ला की हल हम तो नहीं चुन भी। और है ईश्वर की कृपा कि जे बन जाए। हम तो जो ही सोच रहे कि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है हमसे लोगों से, लेकिन हमें भी इनसे कोई स्वार्थ नहीं है। इतना स्वार्थ भैया नाली करवा दो, भैया पानी नहीं है पानी करवा दो, भैया लाइट नहीं आ रही लाइट बोला, बस इतना काम हम आओ। और जे सुनत भी हैं, जे करत भी हैं, हमारे घर को भी करें, हम भी करें, बाहर को भी करें, पूरे मोहल्ला भर को करत जे बाहर जे तो करत सो करते ही है, लेकिन हमारे मोहल्ला को भी ये सब करत। हमने नहीं चुना भैया। पिछले 7 साल में कुछ काम किया है? जो पुराने पार्षद थे उन्होंने वार्ड में कुछ किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। बिल्कुल ज्यों कहता हूँ जो पहले था वैसे ही आज भी है, कुछ नहीं किया। नाली बनने थी, अब पाइपलाइन डलवाई, इन्हें ने डलवाई। हमारी कॉलोनी में पाइपलाइन डाल दो, पानी की परेशानी है, इन्हें ने डलवाई। नहीं तो पहले के पार्षद में कुछ किया ही नहीं है। कभी जाते नहीं है देखन कि हमने कहाँ से वोट लिए, कहाँ आए, तो पूछे एक बार, कोई परेशानी नहीं देखी। विशेष दुबे। विशेष किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 2 से। तो आपके वार्ड नंबर 2 में अभी आपको क्या लगता है कैसा पार्षद होना चाहिए? वार्ड का विकास हो, विशेष विकास हो? नहीं, वार्ड में विकास होना चाहिए। बाकी ये है कि जो पिछले पार्षद थे उन लोगों ने तो बिल्कुल वार्ड को खा लिया है। जो अपने कोरोना काल में मदद होती है, कोई मदद नहीं दी। उनका तो यही रहा, जो आवास योजना के पैसे आ रहे थे बस उसी के लिए नहीं आ रहे थे, और कोई काम नहीं, न नाली सफाई, न रोड सफाई, कोई सफाई नहीं। उनको कॉल करते रहे न कॉल पे। बस ये है कि गोविंद चाचा ने 7 साल से हम लोगों का साथ दिया, ठीक है ना। अगर बिना पार्षद के पद रहते हुए भी उनने 7 साल में बहुत काम किया वार्ड के लिए, तो इस बार ओनली गोविंद चाचा। चलिए, और कोई? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, राजा बाबू। राजा बाबू, क्या हाँ, क्या कहना मड़ाई भर खजानिया पूरा यहाँ नहीं महाराज है। मड़ाई भर खजानिया इतनी गहर जो निकल न पावत है। और लाइट नहीं हमारे वहाँ, पानी नहीं निकलेगा। पानी लेवत है टांग का दिन भर। हमारे यहाँ पानी ढो सबके यहाँ नल लागे, हमारे यहाँ नल नहीं लागे, ना आशीषी है। जी, आपका क्या नाम? हमारा नाम सी हरवाल, सोरा रोड गौतम नगर से हैं। जी, आपका क्या नाम? वार्ड पार्षद का काम क्या होता है, पहली बात तो उनको पता होना चाहिए। भाई जनता की मूल सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सफाई, 5 चीज़ें जनता को चाहिए है। आज तक हमारे यहाँ पुष्पा रही हैं, बीजेपी से पार्षद रही हैं, एक भी ना कोई नाली बनी, ना कोई सफाई हुई, ना कहीं सड़क डली, कुछ नहीं है। वो तो अपनी आवास में लगी नहीं है कि आवास किसको कोई चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कौन आदमी सक्षम है जो ये काम करवा सकता है। देखो, ये मुद्दा कोई विधानसभा का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा अपनी नगर का है, जी नगर पंचायत का है ना, है क्या नहीं? कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है इसको कि भाई भाजपा को कोई बीजेपी को लेकर हमको सक्षम आदमी चाहिए, कोई काम करा सके है। तो हम लोगों को परेशानी ना हो, हम लोगों को मतलब तब बुला तब वो हमारे लोग की समस्याओं को सुने। बस यही हमारी मूल सुविधा है। अभी हमारे गोविंद भाई ने कोरोना काल में बताइए कौन सा पार्षद ने वार्ड 2 में, आप सब लोग मीडिया वालों को पता है कि किस पार्षद ने काम किया है? कोई भी नहीं आया गोविंद के अलावा। गोविंद ने हर गरीब को राशन दिया है, खाना भिजवाया है और पूरे वार्ड में सैनिटाइज कराया है। इसलिए आप लोग मीडिया लोग साक्षी हो। तो यही लोग हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक आदमी सक्षम आदमी चाहिए कि जो हमारे बीच में खड़ा होकर काम करवाए और हमारी मूलभूत सुविधाएँ की समस्या हल करे। यही हमारा बात चाहते हम। वार्ड नंबर 2 से गोविंद तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी बात कही है और उनका साथ समर्थन कर रहे हैं उनके वार्डवासी। अब देखते हैं परिणाम क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता जनार्दन जिंदाबाद। हाथ जोड़े के
विनय हमारी सो बिनती सुनो श्रीमान भले